नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी तरल पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। नवाबगंज विकासखंड के ब्लॉक सभागार में नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी तरल पर आधारित विकासखंड स्तरीय सहकारी गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने की एवं मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि प्रेम बाबू गंगवार एवं श्रीमती राजकुमारी गंगवार रही। कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के विषय में वैज्ञानिकों ने विस्तार से अपने विचार रखे और उसके उपयोगिता के विषय में चर्चा की। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र शाक, एडीओ मुकेश रस्तोगी, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, सरजू गंगवार, मनोज दिवाकर, गेंदर लाल क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं भारी संख्या में IFCCO के अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस मौके कार्यक्रम अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार ने कहा कि पहले किसान एक यूरिया कट्टा खेत में डालता था, अब नैनो यूरिया की एक बोतल एक कट्टे से ज्यादा उपयोगी है। तो वहीं कट्टे की यूरिया जमीन में पनपने वाले लाभकारी जीवाणुओं को नष्ट कर रही थी और जमीन की गुणवत्ता भी कम कर रही थी। तो वहीं नैनो यूरिया से जमीन को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा रहा है। यह वजह है कि सरकार भी जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रही है। तो चारों तरफ हमें पेड़ ही पेड़ मिलते थे और स्टेशन से नवाबगंज तक तो बड़े बड़े पेड़ थे, धूप की छाया ही छाया रहती थी या नहीं थी? सारे पेड़ नष्ट हो गए। तो हमारी सरकार ये कह रही है कि अब ऐसी चीजें उन खादों का उपयोग कम करा जाए जिससे हमारी जो जमीन की उर्वरता है वो मेंटेन रहे और हमारी वायु और जल का भी संरक्षण हम कर पाए। आपने देखा नैनो यूरिया के बारे में जिस तरह से भी बता रहे थे कि कम लागत में अधिक उत्पादन होगा और इसका उपयोग पत्तियों पे किया जाएगा। पहले वाली जो यूरिया थी जमीन पे कराया जाता था और जमीन की जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। पहले आप देखते थे कि धानों की फसल से पहले जो ढेंचा होता था वो खेतों में लगा दिया जाता था और धान लगाने से पहले उसको वैसे ही जोत देते थे पानी भर के। कराया जाता था नहीं कराया जाता था? उसका भी बहुत बड़ा कारण था कि उसमें ढेंचे में छोटे छोटे से जो आपने नीचे देखे थे एक गांठे टाइप की होती थी, उसमें माइक्रोबैक्टीरियम टाइप का एक जीवाणु होता था जो हमारी जमीन की उर्वरता को बढ़ाता था, पैदावार को बढ़ाने का कार्य करता था। आज हमें नहीं लग रहा है कहीं भी ढेंचा हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी तरह से पहले मसूर भी होती थी, मसूर का और ये अरहर होती थी, उसका भी यही कारण था। अभी जैसे हमारे वैज्ञानिक साहब ने बताया अब किसान केवल 3 चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, गेहूं, धान, गन्ना, इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें क्या सोचना, हमें आगे भविष्य देखना है। हमें 2 चीजें भी उगानी चाहिए जिससे कि हमारी उर्वरकता मेंटेन रहे, मिट्टी जो है सही लेवल पे रहे। गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उन लोगों से केवल ये कहूंगा, हमारे किसान अधिकतर अनपढ़ हैं, आपको उनको ये समझाना है नैनो यूरिया के बारे में कि कम लागत में किस तरह से उत्पादन बढ़ाया जाए। दूसरा भी जैसे बताया कि एक कट्टा पहले यूरिया होती थी उसको किसान लेके जाता था, ले जाने में दिक्कत होती थी, अब एक बोतल आया जेब में डाली चले गए। तो कहीं ना कहीं तो आराम है या नहीं है? दूसरा जो यूरिया होती। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए नवाबगंज से रियाज अंसारी की रिपोर्ट।